आज पढ़ेंगे त्रिभुज। जिसकी प्रश्नावली 6.1 के बारे में हम कल बात कर चुके थे। अब 6.2 सर आपने एक होमवर्क में सवाल भी तो दिया था। खेल प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से सारे सवाल हल होंगे। 6 इसका कथन क्या है वो आप अपनी किताब से लिखेंगे। किताब में पेज नंबर 137 पर फिर में 6.1 है। इसमें 3 लाइनें लिखी हैं। फिर में 6.1 के आगे ये इसका कथन है। इसे आप फटाफट अभी लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। कथन लिख जाए। कथन में क्या लिखा है वो मैं चित्र के रूप में बता रहा हूँ। कथन में लिखा है कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज है, इसका कोई भी नाम रख देंगे आप। इसमें अगर कोई रेखा आप ऐसी खींचते हैं जो किसी त्रिभुज, इधर देखो बेटा, ये महत्वपूर्ण बातें बाद में करेंगे, अभी इधर ये थोड़ा सा इधर ध्यान दे तो फिर तो काम की बात करते। ये एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी एक भुजा के समांतर रेखा खींचोगे तो वो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन वहाँ नहीं खींची। ऐसी खींचनी है जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटे। तो अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर आपको रेखा खींचते हैं जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटे, यहाँ खींचोगे तो नहीं काटेगी, यहाँ खींचोगे तो नहीं काटेगी। ऐसे रेखा खींचो त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटे। तो जहां पर भी काटेगी रेखा पी क्यू, अगर आपके पास 2 बिंदु आएंगे नीचे से, जहाँ पर एक समांतर रेखा खींचते हैं, तो वो ये कह रही है फिर में कि जहां पर ये 2 बिंदु आपको प्राप्त होते हैं ये एक ही अनुपात में होते हैं। इस शब्द का मतलब ये है AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये प्रमेय का रिजल्ट है। क्या आपको दिया होगा, यदि त्रिभुज ABC में PQ भुजा समांतर है किसके, BC के, एक भुजा के समांतर है, तो ये एक ही अनुपात में बच जाते हैं। कथन आप अपनी किताब से 6.1 का 3 लाइन का उतार दें। इसके बाद है थेल्स प्रमेय का विलोम। यानी थेल्स प्रमेय में क्या दिया होगा, थेल्स प्रमेय में त्रिभुज दिया होगा, एक रेखा दी होगी जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को काट रही है, और बता दिया गया होगा कि ये रेखा इस भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर 2 भुजाओं को काटने वाली रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी ये बटे ये बराबर। अगली है थेल्स प्रमेय का विलोम। कथन लिखेंगे इसका आप, ये है पेज नंबर 139 पर प्रमेय 6.2। इसका कथन उतार लें, ठीक है। प्रमेय 6.2 ये कथन आप उतार लेंगे 3 लाइन। उसकी भाषा पढ़ के तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, मैं उसका चित्र में निरूपण करके आपको समझा रहा हूँ कि कहना क्या चाह रही है, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप कोई रेखा खींचते हैं जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो अंतर क्या हुआ दोनों? इसमें यह बताया था कि जो रेखा खींचोगे आप वो इस एक भुजा के समांतर होनी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध, एक रेखा खींची जिसने त्रिभुज की 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं पर काटा, और साथ साथ ये बताया उसने त्रिभुज ABC में रेखा PQ त्रिभुज की भुजाओं को, त्रिभुज ABC की भुजाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है
इस प्रकार प्रतिशत करती है कि AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। यदि इस प्रकार प्रतिशत करती है कि AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, तो जो रेखा इस प्रकार प्रतिशत कर रही है कि दो भुजाओं को समान अनुपात में त्रिभुज के बांट दे रही है, तो वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, यानी PQ समांतर। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं बिलो। यहाँ पर रेखा समांतर दी थी, तब उसने भुजाओं को समान अनुपात में बांटा था। इसमें भुजाओं का अनुपात समान दिया है, तो क्या ज्ञान प्राप्त होगा आपको कि PQ समांतर। बात समझ आ रही है? यानी एक बार उसने बताया कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींचो, इतना काम करो। तो के मतलब हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AP बटा PB बराबर AQ बटा। अगली बार उसने कहा कि भाई जो त्रिभुज है उसमें एक रेखा ऐसी है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो उस रेखा के बारे में क्या जानकारी मिलेगी कि वो रेखा तीसरी भुजा के समान। बात समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन देखो। ये बात समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक बार और बता दूंगा अगर समझ में नहीं आई है तो। सर बता दो। अगर दो चीजें होती हैं, एक तो हमें क्या बताया है सवाल में, प्रमेय क्या करती है? प्रमेय भी एक सवाल ही होता है, लेकिन उस सवाल को हल करके उसके जो निष्कर्ष हैं उसका प्रयोग हम दूसरे सवालों में करते हैं। प्रमेय भी एक सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा आपने खींची, समांतर का मतलब ऐसे खींचो जैसे कॉपी की लाइन है, समांतर खींची तो त्रिभुज की दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो अनुपात बनेगा इससे एक भुजाओं का AP बटे PB और यहाँ से क्या बना AQ बटे QC, ये आपस में बराबर होगा, ये कहना चाहते हैं। कब? जब ये रेखा इसके समांतर होगी। अब उसने ये कह दिया कि अनुपात बराबर है, रेखा के बारे में कुछ नहीं बताया, कह दिया कि ये अनुपात आपस में बराबर है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो जिसने अनुपात बनाया किसने? PQ ने। ये तीसरी रेखा के समांतर, यानी PQ समांतर हो जाएगी BC के। दोनों उल्टा है, रेखा समांतर तो अनुपात बराबर, अनुपात बराबर तो रेखा समांतर। याद रहेगा? यस सर। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आएगी, दोनों आएंगी प्रमेय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रमेय को मैं पहले सिद्ध करवा चुका हूं 3 बार। हाँ 3 बार सिद्ध करवाई। एक बार तुम लोग क्लास में, एक बार 10वीं के साथ बैठे थे तुम लोग कंबाइंड बच्चे करवाए थे, और एक बार फिर मिशन टॉपर वाले 10वीं और तुम्हारी क्लास कंबाइंड थी तब कराई। मैं डाल दूंगा उसके तीनों का वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। कथन आप लिखेंगे इसमें। प्रश्नावली 6.2 से शुरुआत करें। पहले का दूसरा पार्ट मैं करा रहा हूँ, पहला पार्ट आप खुद करें। क्या करें? किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR। त्रिभुज दे रखा है हमें AB, एक रेखा दी है DE, ये दिया है 7.4, ये दिया है 1.8 और ये दिया है 5.4। सारी मापें जो है आपकी सेंटीमीटर, और बता दिया है कि DE समांतर है BC। क्या ज्ञात है? आपको पूरी जानकारी उसने दे दी कि DE समांतर है किसके? BC के। तो त्रिभुज की एक भुजा में अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो बाकी जो ये अनुपात बने इस भुजा से ये दोनों आपस में समान होंगे। मतलब त्रिभुज ABC में ऐसे लिखते हैं DE समांतर है किसके? BC के। तो यहाँ से क्या पता लगा बताओ? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर समझ आ गया? कौन से प्रमेय? चलो मान रहा हूं AD का मान तो हमें नहीं, DB 7.8, AE 1.8, EC 5.4।
इसमें घटाओ 18 दिया 54। AD को ये भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा ये 3 दूनी 6 3 चौक 12। 2.4 सेंटीमीटर माप निकल आएगी किसकी? इतना सही एग्जाम में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे बढ़ो। दूसरा सवाल, पहला पार्ट खुद करोगे इसका। त्रिभुज PQR, इसमें त्रिभुज बना के नहीं दिया, हमें बनाना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ो दूसरा सवाल। त्रिभुज PQR, तो पहले एक त्रिभुज बना लो, रब जिधर पेन चल जाए उधर ही भुजाएं बना दो। बनना त्रिभुज चाहिए PQR, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। कौन कौन सी भुजाएं? PQ और PR। तो PQ पर बिंदु है E और PR पर बिंदु है F। E और F को हमने मिला दिया। अब इसने अलग अलग, ये तुम्हें पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं दूसरा क्या क्या बता रखा है इसने। PE बराबर 4 सेंटीमीटर और QE 4.5 सेंटीमीटर और PF बराबर 8 सेंटीमीटर। PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। कह रहा है बताओ, जांच करो कि EF QR के समांतर है या नहीं? अगर EF QR के समांतर है तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी PE बटे EQ बराबर आ जाना चाहिए PF बटे FR। क्लियर है? चलो हम निकालते हैं, पहले निकालते हैं PE बटे EQ। कितना आएगा भाई? PE 4 है, ये 4.5 है, इसमें उठा के जोड़ा 5 × 40 5 ने 48। कितना आ गए? 8। दूसरा अनुपात क्या आएगा? PF बटे FR। PF का मान कितना है? 8। FR का मान कितना है? 9। तो साफ साफ पता लगा दोनों 8 बटे 9 के बराबर है, यानी PE बटे EQ बराबर आ गया किसके? PF बटे। यहाँ से क्या पता लगा कि EF जो है वो किसके समांतर होगी? तो ये वाली जो रेखा है ये इसके समांतर हो जाएगी। ये तो प्रश्न कह रही है हमारी, सर है ना, जो PQ बराबर BC के समांतर हो जाएगी अगर ये अनुपात बराबर है। तो हमारे पास अनुपात बराबर आ गए। इसका मतलब EF किसके समांतर हो गई? QR की। कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। ढंग से सोच के बताओ। हेल्स प्रमेय का ब्लू। हाँ, थेल्स प्रमेय का। लो रेखाएं समांतर जो पता लगती हैं वो थेल्स प्रमेय के विलोम से पता लगती हैं। और अनुपात बराबर कहाँ से आते हैं? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में रेखाएं समांतर बताएगा, अनुपात बराबर ले लेंगे। थेल्स प्रमेय के विलोम में अनुपात बराबर देगा तो रेखाएं समांतर। इसलिए दोनों को विलोम कहते हैं, एक दूसरे का उल्टा। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। चित्र यही रहेगा, नापें बदल जाएंगे। 1.28 सेंटीमीटर। क्या क्या है भाई? PQ बराबर 1.28 और क्या है? PR बराबर 2.56 है। और PE बराबर 0.18। PF बराबर 36 है। ये वाला। अब यह चित्र में देखना PQ कहाँ है? PQ पूरा हो गया ये, यस सर। इतना नहीं है, इतना नहीं है, पूरा दे रखा है। और PR कितना है? सर ये भी पूरा ये भी पूरा। PE कितना दिया है? 0.18। तो यहाँ नया चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र में लिख के जब करेंगे तो आसानी से होगा, नहीं तो ये QR। PE कितना है? 0.18, ठीक है, और PF कितना है? 0.3। तो ये वाली माप कैसे निकलेगी? पूरे में से ये घटा दोगे, क्यों? तो EQ जब निकालेंगे हम, EQ कैसे निकलेगा? पूरी माप में से कितनी माप घटा दो? अरे नहीं बात समझ।
अरे पूरे में से 3 काट के निकाल दो। निकालने का मतलब क्या होता है गणित में? माइनस। EQ की माप चाहिए, कैसे निकलेगी? पूरी PQ में से घटा दो EQ, सॉरी P है ना। तो EQ हमारा निकलेगा, PQ में से घटा देते हैं कौन सा? PQ कितना है? 1.28 और PE कितना है? 0. दशमलव के नीचे दशमलव रख के घटा लो। 1.28.180 घटा लो। 8 में 8 गया 0, 1 दशमलव की जगह कितना आ गया? 1.1। किसकी माप आ गई? EQ की। दशमलव के बाद 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना समझ में नहीं आ रहा और इसमें 0 बढ़ा दें और टेंशन बढ़ेगी। अच्छा, अब क्या निकालेंगे? FR कैसे निकलेगा? पूरे में से PR में से घटा दो कितना? PR कितना है? और PF कितना है? 0.36। कंफर्म 0.36 ही है। यस सर। हाँ, घटाओ 2.5 और दशमलव के नीचे दशमलव 3.6, इसके आगे 0 लगा सकते हैं। हाँ सर सर। गलत है ये लिखा हुआ। कौन सा गलत? सर नीचे वाली लाइन में 2.56 दो और बढ़िया होगी 2.20 तो 0 2 कितना आ गया? 2.2 और 0 हटा दो। 2.2 सेंटीमीटर। जरूरत पड़ेगी लगाने, ठीक है। क्या जांचना है हमें कि EF इसके समांतर है या नहीं? जांच कैसे होगी? अनुपात निकाल लो, ये बटा ये बटा, चल निकाल। पहले अनुपात निकालो, PE बटा P बराबर 0 कर दी। इसमें हटा दो, कितना आ गया? 18 बटे 110, 2 से काट लो, 2 में 18, 55, 9 बटे 55, ये आ गया PE बटा। फिर निकालो PF बटा FR। PF कितना है? 0.36। FR कितना है? 2.2। 0 लगा दो। 0 तो हम लगा सकते हैं। दशमलव काट के कितना आ गया? 36 बटे 220 काटो, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, कितना आ गया? 9/55। अब हम देख रहे हैं कि PE बटा EQ बराबर है PF बटे FR। यहाँ से क्या पता लगा? EF समांतर है EF समांतर है किसके? QR कैसे? हेल्स टुगेदर बिलोंग। अब सही होगा। अब आपका काम क्या है? आप पहले थेल्स में लिखेंगे, फिर उसका कथन लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे, ये वाली बात थेल्स में का ब्लू हेडिंग डालेंगे, कथन लिखेंगे, ये वाला चित्र बनाएंगे, ये वाली बात लिखेंगे, फिर यदि ये तो ये, फिर प्रश्न बड़ी चालू। फिर आप प्रश्न शुरू करेंगे, ठीक है।